अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं दंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया कार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़े मौज़ूआत, आफ़ाक अहमद साहब और जो शमूलियत इख्तियार की है तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न के अरकान ने, उस पर भी बात करेंगे कि किस जमात में शामिल हुए। सबसे पहले हम अल्ताफ़ हुसैन साहब का इसमें ज़िक्र करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर आगे करें। जावेद शाह साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो MK इंटरनेशनल के बानी भी हैं, कायद भी हैं, उन्होंने बैक वक्त कई ममालिक में जो है वो एहतजाज और जो है मुज़ाहरे किए हैं, जिनमें उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो पाकिस्तान में जारी पाबंदियां हैं, उनके कायद के ऊपर जो तस्वीर, तहरीर और तकरीर को नशर करने पर रियासती जबर के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहरे किए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोग अमेरिका, इंग्लैंड के बाज़ शहरों में और अमेरिका के बाज़ शहरों में जो है उन्होंने इसमें शिरकत की है। और वहाँ पर लोगों के दस्तखत लेने के बाद जो है यादाश्त भी जो है वहाँ के अमेरिकन और ब्रिटिश नुमाइंदों के पास जो है जमा करवाई गई हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह के ममालिक में, लंदन और अमेरिका में इस तरह से मुज़ाहरों से MK लंदन को पाकिस्तान में इसके क्या फ़वाइद मिल सकते हैं, क्या समरात मिल सकते हैं और इससे जो है उनके लिए क्या नुकसानात होंगे? आप क्या समझते हैं, किस तरह देख रहे हैं जावेद शाह साहब आप इस एहतजाज के मामले को? देखिए, ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये वहाँ जमहूरी मुल्क है, लंदन या अमेरिका जहाँ जहाँ कर रहे हैं मुजाहरे, वो जमहूरी मुल्क हैं, ममालिक हैं, तो वहाँ इनके मुजाहरों पर ना रोक ना टोक। तो वो मुजाहरे कर रहे हैं वहाँ, उनका जमहूरी हक है वो मुजाहरे वहाँ करें। जी। और पाकिस्तान को, यानी कि जिस तरीके से मुजाहरे से पाकिस्तान बदनाम होता है या पाकिस्तान की हुकूमत बदनाम होती है, तो वो लाजमी सब बाहर हैं, तो उन पर कोई असर भी नहीं होगा इसका। जी कि कोई पाकिस्तान की हुकूमत रद्द-ए-अमल पे कोई कार्रवाई करे, पर यही रद्द-ए-अमल पे वो कार्रवाई कर सकती है कि उनकी आने की राह में मज़ीद रुकावट डाल देगी वो। जी हाँ, और मज़ीद मुश्किलात और मज़ीद तूल पकड़ जाएगा ये मामला। उनके अवाम के लिए जो पाकिस्तान में उनके कुछ हिमायती हैं, या कभी वो मुजाहरा करते हैं, कभी बकरा ईद को, या कभी कोई किसी यूम तासीस पे, या जो एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे हल्का पुल्का निकल के आते हैं, पावर वावर जो यहाँ घूम रहे हैं उनके बकायद साहब, तो उन पे वो वही भुगतेंगे ये। तो बस ये होगा और कुछ नहीं मिलेगा इससे। अब जहाँ तक यादाश्त अक़वाम मुत्तहिदा या जनरल असम्बली में जमा कराने की तो बात है, तो आपके सामने इसराइल ने कितना जुल्म किया जी हाँ। गज़ा में हज़ारों दरखास्तें वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में जमा हैं, कोई एक उनके आप देखिए क्या हुआ। बस वो भी करारदाद पेश करते हैं, वो भी जमा करते रहते हैं। ये वहाँ जाते हैं कश्मीर के लिए, आज से कोई 50, 100, 70 साल हो गए जमा कराए जा रहे हैं करारदाद। तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हो रहा है? तो ये तो बड़े मसले हैं जिनकी मैं निशानदाही कर रहा हूँ। ये इनका तो एक तंजीम का मसला है, वो पाकिस्तान में उसको सर्वाइव करने नहीं दिया जा रहा। तो वो बहरहाल उनके इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, वो उस पर एक्सेप्ट करते हैं दरखास्तें, उस पर पाकिस्तान की किसी हद तक वो भी होता है, पाकिस्तान के नुमाइंदे से पूछते भी हैं, जो मुस्तकिल मंदूब होता है पाकिस्तान का, उससे पूछा जाता है जनाब आपके मुल्क में क्या हो रहा है। इसी तरीके से PTI भी जमा कराती रही हो। PTI ने तो बड़े तगड़े मुजाहरे किए, मैं ये कह रहा हूँ, बड़े बड़े, उनकी तो एक स्ट्रेंथ है वहाँ। आपकी जमात तो टूट फूट का वहाँ भी शिकार हो गई, अनवर कहीं चले गए, तारिक मीर कहीं चले गए, दूसरे लोग कहीं चले गए। तो बहरहाल आपका जमहूरी हक है वहाँ मुजाहरा करना, मगर हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के जो महाजिर अवाम है वो आपके मुंतज़र हैं कि किसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आ जाएं। उनकी उमंग है ये, उनकी उमंगों के मुताबिक आप फैसला करें। आप ये फैसला पाकिस्तानी अवाम में मकबूलियत, आप मकबूल हैं पाकिस्तान, आप उनकी उमंगों के बरक्स ये फैसले कर रहे हैं। इस तरह से बातें करेंगे तो सियासी तौर पे ये वक्त का तकाजा नहीं है, और आपके ये फैसले से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की खुश नहीं होगी, नाला होगी, तो आपकी रुकावटें मज़ीद होंगी। हमें ये आपकी सियासत को तब्दील करने की ज़रूरत है इस वक्त। जावेद साहब, MK महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं आफ़ाक अहमद साहब, और उन्होंने आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कराची के मसाइल पर जो है, और बिलखसूस कराची इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जो है एक APC उन्होंने बुलाने का ऐलान किया था।
जिस सिलसिले में उन्होंने जो है MQM पाकिस्तान के सरबराह चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी कॉल की। उसके अलावा उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कराची की क़यादत, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राब्ते किए थे और उनको जो है 1 जुलाई यानी आज जो है APC में के लिए दावत दी थी कि वहाँ सब आके इस मौजू के ऊपर और शहर कराची के लिए इनके मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू करें। आप इस सिलसिले में जावेद शाह साहब क्या मालूमात, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, आफाक अहमद साहब जो महाजिर कौम मूवमेंट MQM जिसका नाम है, वो अपने तवातुर के साथ ऐसे मुजाहरे भी करते रहते हैं और APCs भी बुलाते रहते हैं और वो तमाम जमातें जो कराची की दावेदार हैं, कराची के बारे में आवाज़ बुलंद करती हैं, उनको वो एक टेबल पे बिठाने की कोशिश करते हैं और ला के एक मरबूत फ़ैसला करना चाहते हैं, मिल के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कि वो के इलेक्ट्रिक हो या पानी का मसला हो या गैस का मसला हो या बिजली, मतलब कोई भी मसला हो उस पर वो मरबूत तरीके से चलना चाहते हैं। मगर कहने का ये मकसद है कि इनकी कराची के अंदर और आवाम में, आवाम का मसला तो ये है, अव्वलीन मसला है आवाम का, ये यानी कि शहर है कि उनकी कराची के अंदर जो तकलीफ़ें हो रही हैं आवाम को, आवाम चाहती है इसका कोई हल करने वाला निकले, कोई निजात दहिंदा आए। अब वो आफाक की सूरत में आए या वो जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे उनकी सूरत में आए, वो भी मरकज़ में चले गए, या अब उनके दूसरे मुनम ज़फ़र हैं और उनकी सूरत में आए, या पीपल्स पार्टी की सूरत में आए, या MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल निकल के आ जाए मैदान में, या मकबूल खालिद मकबूल, तो वो अपने मसले का हल चाहती है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन लोगों की आवाम में इतनी जड़ें हैं कि ये आवाम को रोड पे लाते हैं तो आवाम इनके साथ पूरी तरह नहीं आती। अब इसी तरीके से जमात इस्लामी ने पिछले दिनों मुजाहरा किया चारा फैसल पे, तो ये आवाम उनके साथ नहीं गई। जी हाँ, आवाम को मुतहरिक करने के लिए कोई ऐसा लीडर हो जिस पे आवाम को फुल यकीन हो। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से ये बात करते हैं कि कराची के अवाम के मसले मसाइल ये हैं, आप भाई कराची के अवाम का आप किसी एक बंदे को मैंडेट दे दें, किसी पे एतमाद करें, आफाक को दे दें, खालिद मकबूल को दे दें, मैं एक नाम दे रहा हूँ, किसी को भी आप दे दें कि भाई तुमने यहाँ से मुजाहरा करना, मेरी यहाँ से जो प्रोग्राम है हमारा लेके आपने यहाँ कराची, मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ, आज से वो करा पाकिस्तान में मैं उनकी हिमायत करता हूँ। ये दस्ते शफ़क़त उनको किसी न किसी के हाथ सर पे रखना पड़ेगा। एक ऐलान कर दें, फिर आप देखें कि आफाक के पीछे अवाम कैसे चलते हैं और जो भी जिसका भी नाम जिसको भी नॉमिनेट करते हैं, आपके लिए भी राहवार हो जाएगी, आने वाले मौके पे इलेक्शन में ये करेंगे। मगर अगर ऐसा हो, ये तो हम ख्याल ही कर सकते हैं मफरूज़े पे, तो अल्ताफ़ हुसैन किसी भी पाकिस्तान के रहनुमा पे इस आज तक की तारीख तक मैं ये समझता हूँ कि एतमाद करने को शायद तैयार नहीं है कि वो कोई उनके प्रोग्राम को लेके आगे चले। अच्छा जावेद साहब, शार फैसल पर MQM पाकिस्तान का जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस कायम किया गया था, उसमें अनीस अहमद कायम खानी साहब से PTI के कराची के एक वफ़द ने जो है मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने PTI ज़िला कुरंगी की जो क़यादत थी, उन्होंने के जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं असद टीपू खान, उनकी सरबराही में ये वफ़द मिला है MQM पाकिस्तान की क़यादत से। मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस जो पाकिस्तान हाउस के नाम से शार फैसल पर है, और उसमें उन्होंने जो है MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया इस वफ़द में। इस वफ़द में मज़ीद भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है रहनुमा शामिल थे जो इसमें शामिल हुए हैं। आप क्या कैसे समझ रहे हैं PTI में ये टूट फूट और बिलखसूस कराची डिवीज़न के इस ज़िला कुरंगी के इन लोगों की शमूलियत MQM पाकिस्तान में? भाई MQM पाकिस्तान जो है वो अपने को मुनज़्ज़म कर रही है, फ़िलहाल अपने को मजबूत कर रही है और मजबूत ऐसे कर रही है कि जो वक्त के तकाज़े हैं ना उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। वक्त के तकाज़े ये हैं कि आप किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट या किसी से भी ऐसी से टक्कर लेके यहाँ सरवाइव करें या लड़ाइयाँ झगड़े शुरू करें, तो वो ये नहीं, वो अपनी तंजीम मुनज़्ज़म कर रही है। जो उन पर एलिगेशन है महाजर अवाम की तरफ से कोई काम नहीं हो रहे नहीं कर, तो वो एक अलग बात है, मगर वो इस वक्त तंजीमी मराहिल में खामोशी के साथ अंदरूनी तौर पर हाँ अनीस कायम खानी यही मजबूत कर रहे हैं। इन पर तनकीद भी होती है पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी भरपूर तनकीद हो रही है। इस हवाले से जो MQM ये जो PTI के वफ़द ने मुलाकात की,
ये मैंने देखी न्यूज़, तो इस पे वो उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली। जी हाँ। लाजमी ये वो पीटीआई के लोग हैं जिनको कराची की शेर जमा पार्टी जो है, शेर जमा जो लीडर है ये शेर जमान खान जो है, पीटीआई के, और दूसरे, इनको वो पसंद नहीं करते, इनको वो मुंह नहीं लगाते इन रहनुमाओं को, इनको नज़रअंदाज कर रहे थे। उनकी ये वो रहनुमा है, ये कारकुनान है जो जेल भी भुगत के आ चुके हैं, गिरफ्तार भी हुए थे, फिर छूट गए, मगर उनकी कोई दाद रसी नहीं करता। तो इस हवाले से वो उस प्लेटफार्म पे आए जहाँ उन्होंने कहा कुछ सुकून का सांस ले सकें, जहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ है इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो गया तो समझ लो तहफ़्फ़ुज़ में आ गया। तो वो एक मुल्क की सतह पे सियासत कर रहे हैं, हुकूमत में शामिल हैं और तामीरी अंदाज में अपनी सियासत को लेके चल रहे हैं, मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल की क़यादत में, अनीस कायम खानी। तो ये उस पे दूसरी पार्टियों लोग उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं इस बुनियाद पर। अच्छा जावेद साहब, तहरीके इंसाफ के हवाले से ही एक और ख़बर जो है आजकल बड़ी गर्म है कि 21 उनके अरकान हैं जिन्होंने एक अलग ग्रुप बनाने का अंदिया दिया है, शेर अफजल मरवत जिसको लीड करेंगे। इसके साथ साथ जो है अभी पिछले दिनों जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का फैसल जावेद खान पर भी जो है हमला किया है उन्होंने, और कुछ ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ रहनुमा हैं वो भी ऐसे लोगों को जो है फंड कर रहे हैं और क़यादत की आपस जो लड़ाई है वो वर्करों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या इत्तलात है? देखिए, जो हमने अभी व्लॉग किया है उसमें हमने इसका तस्करा भी किया था, और ये वही शाखसाना है जो नए लोगों को पार्टी में लाना है, तो उसकी मुखालफत की जा रही है और उस हवाले से इंतशार का शिकार है पीटीआई। और पीटीआई का जो एक रेडिकल एलिमेंट है जिसमें शेर अफजल है और कुछ केपीके के हैं, वज़ीर आला भी उसमें शामिल हैं और काफ़ी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से जद्दोजहद रोड पे की जाए और अब मुजाहरे शुरू कर दिए जाए। ये उन्होंने मज़ीद इसमें शिद्दत उस दिन आ गई जब इद्दत के केस को कंटिन्यू रखा अदालत ने, कहा कि ये सज़ा मुअत्तल नहीं होगी, तो ये सज़ा बरकरार रहेगी। लेकिन जावेद साहब, ये फैसल जावेद खान जो इमरान खान के इंतहाई करीबी राइट हैंड समझे जाते हैं, उन पर हमले की क्या खास मकासद हो सकते हैं? ये किसे मैसेज दिया गया है? वो यही मकासद हैं, क्योंकि ये इमरान खान को हर हफ्ते मिलने जाते हैं और फैसल जावेद पे तो इमरान खान काफ़ी मेहरबान भी रहते हैं, माजी में उनके करीबी हैं, वो भी जाते हैं। उमर अयूब भी जाते हैं, तो उमर अयूब पे भी हमला किया था इसी ग्रुप ने और इसी ग्रुप ने उस पर भी हमला किया। अब इस ग्रुप में वो शेर अफजल के ग्रुप में वो लोग भी आते जा रहे हैं जो फवाद चौधरी के या जैदी के या उधर असद उमर के हिमायती हैं, तो उनके रास्ता बंद कर दिया है उन लोगों ने कि भाई इनको नहीं लिया जाएगा। तो वो लोग भी इसी तरीके से मुजाहरों में कहीं आज के इंतजार करते हैं। तो पीटीआई इस वक्त इंतजार का शिकार हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। कौमी जमात के हवाले से बुरी तरह से टूट का शिकार है मरकजी सतह पर। जी, उसमें यही है, एक अनासिर चाहता है कि इमरान खान के लिए भरपूर मुजाहरा किया जाए, एक अनासिर जो अंदर रह के आए, जो किसी बंगलों में छुप के आए, रूपोशी बंगलों में इख्तियार किए, जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले बड़े बड़े अफसरान के घरों में पनाह ली हुई थी, वो तो ये चाहते हैं कि इन लोगों को ना लिया जाए पार्टी में। और वो जो जेलों से रिहा होके आए, सजाएं भुगत के आए, वो शेर अफजल के साथ हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने कुर्बानी दी, हमने जूते खाए, हमने लाठी खाई, हम जेल की सोबतें बर्दाश्त किए, आप क्यों नहीं मजीद हमें रोड पे आए, हम एहतजाज करें इमरान खान को निकालने के लिए। अच्छा, तो इस तरह से दो तीन राय आपस में टकरा गई है, तो मरकजी रहनुमा की आगे आने वाले दिनों में मजीद पिटाई लग सकती है। अच्छा जावेद साहब, एमक्यूएम के जो बानी है इंटरनेशनल एमक्यूएम के अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनका जो प्रॉपर्टी केस के हवाले से फ़ैसला जो है उसको बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 2 महीने से भी ज़ायद का अरसा हो गया है फ़ैसला आए हुए, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया गया। आप क्या ऐसा समझते हैं कि इस फ़ैसले को किसी मसलहतन या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और इस मसले को कोई दबा लिया गया है और कुछ मामला ले दे के साथ मामला सेट हो गया है, या आप क्या समझते हैं, या ये मामला जो है अभी किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है एमक्यूएम लंदन की तरफ से इसके ऐलान का? नहीं, एमक्यूएम जो वहाँ की अदालत है, उन्होंने जहाँ तक मेरी नॉलेज में अभी तक फ़ैसला दिया ही नहीं है, क्योंकि जंग के नुमाइंदे वो ये बता रहे थे कि फ़ैसला अगर आ जाता तो इनमें से दोनों फरीक इसको
तश्तज़बाम कर देते, मगर ये फैसला आया ही नहीं है और वो उन्होंने अभी तक दिया ही नहीं है। वहाँ की कोर्ट ने जो अदालत है, जो टाउन की वहाँ की काउंटी की है, उसने अभी तक दिया नहीं है। अब ये अपने मफरूज़े बना रहे हैं, उनके वकला और इनके वकला, उन मफरूज़ों पे ये कायम है कि हमारे हक़ में, वो करें हमारे हक़ में। मगर बहरहाल अभी फैसला बाज़ाब्ता तौर पे अगर देते तो जैसे पिछला फैसला था, रात में दिया, सुबह पूरी मीडिया पे छा गया था, तो ये आया ही नहीं है फैसला मंजर आम पर अभी तक। जावेद शाह साहब, पाकिस्तानी अदलिया में जो इस वक्त जो केसेस लाहौर अदालत में है, जिसके ऊपर उनके वकला और जो उनके रहनुमा हैं निसार पंवार और बकाई साहब, वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उस सिलसिले में ताज़ा तरीन क्या इत्तला है? हुसैन के हवाले से कह रहे हैं। जी, अल्ताफ हुसैन साहब का, अल्ताफ हुसैन का लाहौर हाई कोर्ट का जो उस हवाले से। जी जी, तो ये इंशाल्लाह ये जिस दिन अदलिया का फैसला है, अदलिया इस वक्त पाकिस्तान की आज़ाद है और मुस्बत फैसले कर रही है। मैं इमरान खान के हक़ में भी जो फैसला आता है, मैं कहता हूँ वो भी मुस्बत है अदलिया का। जो उसके मुखालफत में आता है, PTI के, इमरान खान के मुखालिफ, मैं कहता हूँ वो भी अदालत ने सही फैसला दिया। हम अदलिया पे तनकीद नहीं करते, अदलिया एविडेंस देखती है। तो इसी केस में भी अल्ताफ हुसैन की भी एविडेंस देखेगी, और अगर मजबूत हुकूमत के जवाज़ फराम करने में कामयाब हो गई, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने कायम किया था इमरान खान के टाइम में, या उससे पहले जो भी था, इमरान खान के जो अथर सद्दीक हैं वकील, इन्होंने दी दरख्वास्त, तो लाजमी अगर उसमें कुछ वज़न होगा तो बरकरार रखा जाएगा फैसला। मगर मैं ये समझता हूँ अगर वज़न नहीं हुआ तो अदलिया बग़ैर किसी दबाव के फैसले कर रही है, किसी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आ रही, तो वो इस वक्त जो फैसला करेगी वो अल्ताफ हुसैन के और MQM के हक़ में होगा यकीनन। मैं ये समझता हूँ कि अगर अदलिया ने फैसला किया तो बग़ैर किसी दबाव के करती है अदलिया हमारी फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने अगर फैसला किया तो इनके हक़ में आएगा, और मगर कोई और दरख्वास्त ना दे दी जाए, क्योंकि जो इनकी जिस तरह की तकारीर इस वक्त चल रही हैं लंदन में, और इस तकरीर अभी हालिया में मैं देख रहा था वीडियो वो की है, तो इससे हो सकता है कोई नई दरख्वास्त कोर्ट में दायर कर दी जाए किसी अननोन पर्सन की तरफ से। बहुत शुक्रिया। तो इस बात का भी अंदेशा है। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद अदलिया से रखते हैं, अदलिया को हम पाकिस्तान में इस वक्त सुपीरियर करार देते हैं। अदलिया बड़े मुस्बत फैसले कर रही है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।